हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए आज मैं घन और घनमूल चैप्टर से लेकर आई हूँ क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.1 है। इससे पहले मैं प्रश्नावली 6 मैंने कंप्लीट करा दिया है और आज मैं प्रश्नावली 7.1 का लाई हूँ क्वेश्चन। और घन और घनमूल मतलब क्यूब और क्यूबिक से हमारा प्रश्न है। तो देखिए घन घन क्या होता है, मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो देखिए मान लीजिए किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 2 है। मान लीजिए 2 का हमें 3 बार गुणा करेंगे। 2 है मान लीजिए, तो 2 का हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो ये हमारा घन कहलाता है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो ये हमारा घन कहलाता है। और देखिए मान लीजिए कोई हमारा संख्या है 4 है। मान लीजिए 4 का यदि हम घन कर रहे हैं, मतलब 4 किसी भी संख्या का 3 बार गुणा, 3 बार गुणा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। मतलब 4 है, 4 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो घन कहलाएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब मान लीजिए हम संख्या हम कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए 1 ले लेते हैं। 1 का घन हमारा कितना होगा, 1 का 1 बार गुणा करेंगे, 1 का 1 बार मतलब 3 बार गुणा करना है। किसी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं और संख्या जो भी प्राप्त होती है वो हमारा घन कहलाता है। तो 1 का घन हमारा कितना हुआ, 1 ही आएगा। 2 का घन कितना हुआ, 8 हुआ। 4 का घन कितना हुआ, 64 हुआ। तो देखिए ये तो घन हो गया, लेकिन घनमूल क्या होता है, मूल हमारा इससे अपोजिट होता है। तो हम क्या करते हैं घनमूल निकालने के लिए, यदि किसी भी संख्या का मान लीजिए 8 है, 8 है, किसी भी संख्या का हमें घन निकालना है, तो यहाँ मान लीजिए हम 3 लिख लेते हैं। तो उस संख्या का हम निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, घन निकालते हैं। अंडर रूट में जो भी जोड़ा बन के निकल के आता है बाहर, वो हमारा क्या होता है, घनमूल होता है। ये हमारा ये 3 जोड़ा बन के निकला, ये हो गया 2 का जोड़ा 3 बन के निकला, तो ये हमारा 2 हो गया। तो घनमूल हमें हमारा 8 का घनमूल अगर पूछेगा तो हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट में जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो अंडर रूट में 3 का जोड़ा बनाएंगे और जो भी बाहर निकलेगा हमारा वैल्यू, वो हमारा घनमूल कहलाएगा। तो देखिए घन और घनमूल हमारा क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, घन और घनमूल प्रश्नावली से। घन और घनमूल किसे कहते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 216 दिया है। तो हमें इसमें पहचानना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे। 216 का हम फैक्टर करते हैं तो देखते हैं पूर्ण घन होता है कि नहीं, मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए। घन बनने के लिए 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए 2 हम ले लेते हैं, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा मान लीजिए, क्योंकि लास्ट में 6 है, मतलब सम संख्या है। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 सते 14। फिर देखिए अभी किससे कटेगा, 27 है तो 3 से कटेगा, 3 नवा 27। फिर 3 से कटेगा, 3, फिर 3 एक का 3 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका तो पूरा घन बन रहा है। ये देखिए ये 3 जोड़ा बन रहा है, ये भी 3 जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण घन है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम पूर्ण घन निकालते हैं। इसका हमें पूर्ण घन है या नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए इसका हम पूर्ण घन निकालते हैं। तो ये देखिए अंडर रूट में कर दिए, क्योंकि इसका हमें बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। 200 हम जब फैक्टर किए हैं तो कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ये अंडर रूट में 3 लिख दिए, क्योंकि घन को हम 3 से दिखाते हैं। तो देखिए हम लिख दिए। अब देखिए 3 का जोड़ा बना, घन में 3 का जोड़ा बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, घन होता है। तो देखिए 2 बाहर निकला और 3 बाहर निकला, तो कितना हो गया, 3 दूनी के 6। तो संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो देखिए अब हम जान रहे हैं कि जोड़ा अंडर रूट से बाहर निकल के आ रहा है और ये पूर्ण घन है, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, सभी जोड़ा बन रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः यह पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, 128 दिया है, तो इसको भी बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा 128 है, तो इसको भी हम फैक्टर कर लेते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8,
फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो देखिए अब 128 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। 128 को अंडर रूट में लिख दिए, ये मतलब इसका घन निकालना है, तो 128 को हम अंडर रूट में घन करके लिख दिए। अब देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये अंडर रूट में लिख दिए इसको। अब देखिए जोड़ा बन रहेगा 3 3 का, 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए ये 3 का जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना, लेकिन हमारा 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तब कौन कौन बाहर आएगा, केवल 2 और ये 2 आएगा। केवल 2 और 2 बाहर आएगा अंडर रूट से, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है। और जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 अंडर रूट में हम क्यों बाहर निकल के आएगा 2 का हम घन कर देंगे। तो ये देखिए पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका अंडर रूट पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल के आ रहा है और इसका पूर्ण घन नहीं बन पा रहा है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिए अतः यह पूर्ण घन नहीं है। तो अगला हम देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहला का हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसका हमें बता रहे हैं कि ये घन है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आप किससे काटेंगे, ये लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो हम किससे करेंगे, 5 से कर लेते हैं या 2 ही से कर लेते हैं। पहले हम 2 से करते हैं। 2 5 10 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 दूना के 4, 2 5 10 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 5 5 दूने के 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्यूब में लिखेंगे। इसका घनमूल निकालना है, तो हम देखिए घनमूल निकालना है तो हम पूरा लिख देंगे अंडर रूट में इसको। फिर देखिए कितनी बार 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया है इसका। फिर 5 कितनी बार आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार आया है। इसको हम अंडर रूट में कर देंगे। देखिए जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है, 2 और 5 जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है, 2 और 5 बाहर निकल रहा है। तो 2 जब इसका जोड़ा बन के बाहर निकल जा रहा है तो ये पूर्ण घन कहलाएगा। तो 5 दूनी के 10, तो ये आ गया 10। अतः यह पूर्ण घन है। क्यों, क्योंकि यह अंडर रूट से पूरी तरीके से बाहर निकल जा रहा है। ये जोड़ा बन के पूरी तरीके से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 100 दिया है। तो ये देखिए इसको बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि 10 गुणे 10 अगर हम करेंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर भी हम इसको फैक्टर करके देख लेते हैं। तो देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 5 10 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर ये 5 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5। तो देखिए 2 गुणे 2 5 गुणे 5, तो देखिए इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 2 का जोड़ा बन रहा है। 2 2 का जोड़ा जब बनेगा तो वो वर्ग होगा, लेकिन 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। घनमूल में हमारा 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो ये 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः इसको लिख देंगे कि ये घनमूल नहीं है। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए इसको हम 100 को अंडर रूट में कर लेते हैं। 100 को हम अंडर रूट में कर लिए, इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 5। तो इसको हम क्यूब कर दिए। देखिए इसका घनमूल निकाल दिए। तो देखिए 3 3 का जोड़ा बनना था, लेकिन 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। अतः यह पूर्ण घन नहीं है। अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन दिया है, देखिए इतना है। तो हमें ये बताना है कि ये भी पूर्ण घन है या नहीं है। तो चलिए हम इसको भी लेकर देख लेते हैं, इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये है 4 6 6 5 6। तो देखिए इसको भी हम किससे काटेंगे, 2 से काट के देख लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, 2 से। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 5 10, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा,
फिर 2 दूना के 4, दू नवा 18 और 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर देखिए हम इधर इसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ से जगह नहीं है, मान लीजिए यहीं पे कर देते हैं। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 अट्ठे 16, ये 1458 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1458। तो अब फिर इसको करते हैं हम, किससे कटेगा ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। तो देखिए ये 729 है, 729 हम 3 से काटते हैं। तो देखिए 3 दूनी के 6, 1 बचा, तो 3 चौके 12, 3 तिरी के 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरी के 9, फिर 3 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो देखिए हम जोड़ा बना के निकाल रहे हैं। देखिए इस 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये देखिए 2 और ये 2, 3 हो गया ये, और इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, सभी का जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा बना दिए तो ये जान लीजिए कि पूर्ण घन है। तो हम यहाँ पर देखिए इसको अंडर रूट में करके लिख लेते हैं। यह है 4 6 6 5 6 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, ये 6 बार लिख लिए। 3 कितनी बार है, 3 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 3 3 गुणे में 3। तो देखिए ये 6 बार 2 है और 6 बार हमारा 3 है। तो जोड़ा बनेगा किसका, 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, और इसका ये 3 का जोड़ा बना, और इसका 3 का जोड़ा बना, सबका जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है। तो अतः यह पूर्ण घन संख्या है। देखिए 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, तो दूना के 4, 4 नवा 36। तो ये क्या है, पूर्ण घन है। अतः यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण घन है। तो अतः यह संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये पूर्ण घन नहीं है, लेकिन हम इसमें किससे गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए, मतलब हमें इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका भी हमें फैक्टर लेना पड़ेगा। तो हम फैक्टर कैसे लेते हैं, इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 साते 21, 3 नवा 27, फिर 3 तिरी के 9, 3 एकम 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये इसमें 1 की कमी है, मतलब 3 की कमी है। तो अतः हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे 343 का हमें घनमूल निकालना था। तो अब देखिए हम इसका कितना आया वैल्यू, 3 3 3, 3 का जोड़ा बन गया, फिर 3 आया है, फिर 3 आया है। तो देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखिए इस 3 का बन रहा है, लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा है, मतलब 1 3 की और कमी है, यहाँ पे 1 3 की और कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 से गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें 3 की कमी है, तो 3 का हम यदि गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हमारा 256 है, इसमें भी हमें बताना है कि हमारा पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसमें किससे गुणा करें, तो देखिए हम इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 256 है, इसको हम किससे काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो देखिए हमारा घनमूल बताना है इसमें कि पूर्ण घन है या नहीं है, और किससे गुणा कर देंगे ये पूर्ण घन हो जाए। अगर नहीं है तो कितनी बार आया है, 256,
ये देखिए इसका घनमूल लेना था, तो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 2 गुणे में 2 गुणे में कितनी बार 4 3 7 और 2, तो देखिए कितनी बार आया है 8 बार आया है हमारा। तो देखिए अब जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें अभी 2 की कमी हो रही है, ये जोड़ा नहीं बना पा रहा है, तो 2 की कमी हो रही है। अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 256 भी पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर अतः 2 से गुणा कर दें तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, तो अतः हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 72। तो ये देखिए हमें किससे गुणा करना है कि ये भी पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए हम 72 का फैक्टर लेते हैं, तो किससे कटेगा, हम 7 2 9, मतलब किससे कटेगा, 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 6 12 2 1 कम 2 2 8 16 2 9 18, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 के 9 3 1 कम 3। तो देखिए ये कट गया। अब देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 की कमी है, तो अतः हम 3 से गुणा कर देंगे। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये पूरा वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम ये इसका क्यूब कर देते हैं। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको भी हम लिख लेते हैं, और ये है 3 गुणे में 3। तो देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा हमारा 2 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 3 की कमी है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 3 की कमी है, तो हम लिखेंगे अतः 3 से गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो अतः हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 72 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। क्यों पूर्ण घन मतलब करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा है 675। तो इसका भी हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 675 है, तो ये लास्ट में 5 है, तो हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 1 कम 5, 1 बचेगा, 5 3 15 15 2 17, तो ये 5 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, तो 5 दूनी के 10 5 7 35, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो देखिए इसका ये हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 675 को इसका घनमूल निकालना है, तो हम घनमूल निकाल लेते हैं। ये कितना आया है, 5 2 बार आया है, 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अतः हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दें, यहाँ पर लिखेंगे अतः हम 5 से गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है 100। तो देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हमारा 100 दिया है, तो इसका भी पूर्ण घन करना है, तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्यूब लिख देते हैं। इसका तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे में 10। तो देखिए इसका किसकी कमी है, 10 की कमी है। 10 की कमी अगर पूरी हो जाती तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाता, लेकिन 10 की कमी है, अतः हम किससे गुणा करेंगे, अतः हम 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अतः हम 10 से गुणा कर लें, गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन पर।
तीसरा क्वेश्चन चलिए हम कल करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग वीडियो अगर जो भी ना समझ में आया तो आप पीछे करके देख सकते हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट दे दिया है, प्लेलिस्ट में आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे, और लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।